नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु कंसल्टेंट। और आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं इसलिए क्योंकि मेरे जो वीडियोस होते हैं उसमें जो मैं बताता हूं बहुत बेबाक विचार मेरे होते हैं और धमाकेदार होते हैं और उन लाइनों से आपको हटा देते हैं जो कि लाइनें आपको ले जाती हैं अंधविश्वास की तरफ, सुपरस्टिशन की तरफ। आज मेरा जो टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त है, खास तरीके से फ्लैट्स, अपार्टमेंट हैं जो होते हैं बिल्डर फ्लोर, उनके मुख्य द्वार के बारे में, मेन गेट के मेन डोर के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। बहुत ज़बरदस्त नॉलेज आपको मिलेगी। जानना चाहते हैं इसके बारे में तो मेरे साथ चलते रहिए इस वीडियो पर, आखिर तक मैं आपको दूंगा बहुत अच्छी जानकारी। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। आज हम चर्चा कर रहे हैं एंट्रेंस डोर के ऊपर, मुख्य द्वार के ऊपर, मेन गेट के ऊपर, खास तरीके से फ्लैट्स के लिए, अपार्टमेंट्स के लिए, कॉन्डोमिनियम के लिए और साथ साथ जो होते हैं बिल्डर फ्लोर्स उनके लिए। साथियों, जब भी हम अपार्टमेंट्स की किसी की बात करते हैं और वहाँ एंट्रेंस की बात करते हैं तो होता क्या है, मजबूरी क्या है, एक बहुत बड़ा मतलब एक इसे बोलना चाहिए ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी वास्तुशास्त्र के साथ कि वास्तुशास्त्र जब लिखा गया था उस टाइम पर फ्लैट अपार्टमेंट नहीं थे। 1827 में सबसे पहले यूके में सबसे पहला अपार्टमेंट बना था, उससे पहले कोई अपार्टमेंट फ्लैट था ही नहीं। लिफ्ट का कंसेप्ट तो बहुत बाद में आया था। अब आज के जो टाइम है, मॉडर्न टाइम में, आधुनिक समय में अपार्टमेंट बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं। और इन्होंने बनने के बाद में क्या किया, हमारी बहुत बड़ी ज़मीन को, जो कि हमारी एग्रीकल्चर लैंड थी, जो कि लोगों के रहने में ख़त्म हो जाती, उसको भी बचा लिया। क्योंकि एक थोड़े से भूमि के टुकड़े के ऊपर 100, 200, 500 या 1000 परिवार रह पाते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ गड़बड़ कहाँ हो गई, यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई कि वास्तुशास्त्रियों ने वास्तु में जो कुछ लिखा, बुक्स में जो लिखा, इंटरनेट पे जो डाला, वही घिसा पिटा वास्तु डाला जो कि हमारा पहले से लिखा हुआ था और उसको रेफरेंस में ले लिया अपार्टमेंट्स के लिए, फ्लैट्स के लिए। मुश्किल हो गई बहुत ज़बरदस्त। एक तरफ तो वास्तु कहता है कि आपका मुख्य द्वार आपका जो फेसिंग है वो ईस्ट में होने चाहिए या नॉर्थ में होने चाहिए, पहली बात। और साथ में कहता है कि आपकी बालकनीज भी नॉर्थ में होने चाहिए, ईस्ट में होने चाहिए, बड़ी बड़ी विंडोज़। कैसे संभव है, कैसे संभव है, ज़रा बता दो मुझे आप। हाँ, वहम डालना तो हमारे लिए बहुत आसान है साथियों, लेकिन आपको सोल्यूशन देना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए चाहिए एक बहुत बड़ा दिल और साथ साथ चाहिए आपको कॉन्फिडेंस। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, ज़रा सा अगर आप लॉजिकल सोचेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स या कंडोमिनियम या फिर आप लेना जा रहे हैं कोई बिल्डर फ्लोर, तो उस वास्तु के सिद्धांत को, जो कि डोर या दरवाजे या मुख्य द्वार के बारे में बात करता है, उसको थोड़ा सा उठाकर एक साइड में रख दो और अपने माइंड से सोचो कि इसमें औचित्य क्या है, यहाँ पर लॉजिक क्या बनता है। नट शेल में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने एक फ्लैट्स या अपार्टमेंट की आपने बुकिंग कर रखी है, आपने लेना है, ले रहे हैं, तो आप उस नॉर्थ ईस्ट के चक्कर में ना पड़ो जो कि आप हमेशा से सुनते और देखते आए हैं। बुरा नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट बुरा नहीं होता, कोई भी दिशा बुरी नहीं होती, मैं तो आपसे शुरू से कहता रहा हूँ। लेकिन अगर आपने फ्लैट लेना है तो आप कोशिश करो कि आपके फ्लैट के जब मुख्य द्वार है वो नॉर्थ ईस्ट ना हो के, ईस्ट ना हो के, नॉर्थ ना हो के, कोशिश करो कि आपका मुख्य द्वार वो या तो नॉर्थ वेस्ट में हो या फिर साउथ ईस्ट में हो। वेस्ट के मिडल में भी चलेगा, साउथ के मिडल में भी चलेगा। और आपको बता दूं, हैरान होंगे सुन के, साउथ वेस्ट की एंट्री भी चलती है आराम से किसी भी फ्लैट अपार्टमेंट में। पर साउथ वेस्ट को हम लास्ट ऑप्शन देते हैं, क्योंकि अगर साउथ वेस्ट से एंट्री ले लेंगे तो वहीं पर ड्राइंग रूम बन जाएगा, फ्लैट का, अपार्टमेंट का बेडरूम नहीं बन पाएगा, मास्टर बेडरूम की जगह को लूज कर जाएंगे हम। इसलिए अगर हम कोई भी फ्लैट लेते हैं जिसकी एंट्री नॉर्थ वेस्ट से है या साउथ ईस्ट से है या मिडल ऑफ वेस्ट से, मिडल ऑफ साउथ से, तो इन सब बातों के साथ साथ आपको एक बात बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। आपको बालकनी जो मिलेंगी, विंडोज़ मिलेंगी, बड़ी बड़ी ग्लेजिंग मिलेंगी, आपको खूब बड़े बड़े दरवाजे मिलेंगी, ओपनिंग मिलेगी, उसका नॉर्थ में
या ईस्ट में या नॉर्थ और ईस्ट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो फ्लैट जिनको मिलती है बड़ी बड़ी बालकनी ईस्ट में और नॉर्थ में मिलती आती है। सुबह सुबह सूरज देवता घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, लाइट की कमी नहीं होती वहाँ पर, बैक्टीरिया वहाँ पर पनपते नहीं, विटामिन डी की कभी कमी नहीं होती क्योंकि सूरज की धूप मिल रही है और वहाँ पर हेल्थ भी मिलती है। साथियों, हेल्थ मिलती है तो वेल्थ मिलती है, वेल्थ मिलती है तो हार्मनी भी घर की बनी रहती है। एक चेन है, एक लिंक है आपस में। तो जो अगर आप फ्लैट्स या अपार्टमेंट लेने जा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं बता रहा हूँ मैं कि आपने अगर साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग या साउथ ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ वेस्ट फेसिंग फ्लैट या अपार्टमेंट ले लिया तो आपने तो ये कोई बहुत अच्छी एंट्रीज है, ऐसा नहीं कहा मैंने। हाँ, इनकी रेमेडी करो, छोटी छोटी रेमेडी होती हैं। आगे रेमेडियल मेरी जो वीडियोज़ आएंगी, बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, उसमें हर बात की रेमेडी बताने वाला हूँ। और मेरे पास काफ़ी लंबी लिस्ट है कौन कौन से मुझे वीडियो बनाने हैं, उसके ऊपर क्या क्या बोलना है और क्या क्या मुझे बताना है, जिससे कि आपके मन का वहम हटे और आपको जो है मैं रेमेडीज़ बताऊं, सिंपल रेमेडी, फिजिबल हो, आसान हो, तोड़ फोड़ ना करनी पड़े आपको। तो आपने अगर लिया है ऐसा फ्लैट अपार्टमेंट जिसमें आपको विंडोज़ मिल गई हैं बड़ी बड़ी, नॉर्थ में या ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में मिल गई हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत लकी हैं। लेकिन उसके जो है मुख्य द्वार की आप जो है कोई ना कोई रेमेडी जरूर कर लेना। अक्सर आपको बताता हूँ, कॉपर वायर दबा सकते हैं, उसमें सिल्वर वायर दबा सकते हैं, गणेश जी का डबल पोज आगे पीछे लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्वास्तिक है, ओम है, धार्मिक सिम्बल्स होते हैं, बेल्स होती हैं, ऐसी कई चीज़ें लगा सकते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन पर। साथियों, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं आपको, और आपको लगता है कि मैं आपको बहुत काम की बात बताता हूँ जिसमें कोई ना कोई होता है साइंटिफिक लॉजिक, अंधविश्वास नहीं होता, वहम भी नहीं होता, तो मेरे वीडियोस को आप देखते रहिए। और इसको, मेरे चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कर लें अगर करना भूल गए थे पहले तो। मेरे वीडियोस आते रहते हैं, हर 2 दिन के 3 दिन के बाद एक वीडियो डालता हूँ मैं। आप देखते रहिए, आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी और हो सकता है कि कल आप अपना मकान परचेज़ कर रहे हों तो आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन मिल जाए। यही मेरा उद्देश्य है। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के ऊपर। धमाकेदार टॉपिक होगा हमारा और ज़बरदस्त हमारे होंगे उसमें विचार। तब तक हमें देखते रहिए और हमें दें इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।